नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सफर भारत। मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। अभी हमारी मौजूदगी बनारस के 80 घाट में है। कहते हैं कि घाटों का शहर भी कह सकते हैं। लगभग 84 घाट जो है वो बनारस में है और उसी में से कुछ घाट बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें से एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। मणिकर्णिका का इतिहास अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। हमारे पीछे आपको मणिकर्णिका दिख जाएगी और कहते हैं ना कि मणिकर्णिका हमेशा जलता रहता है, कभी वो शांत नहीं रहता है। यहाँ के इतिहास के बारे में यही कि एक व्यक्ति हमारे साथ है जो जिनका पूरा बचपन यही बीता है मणिकर्णिका में, है ना? हाँ, ये हमारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद पड़ेगा। विनोद। हम यहाँ के वासी हैं। ये जो कॉरिडोर बना हुआ है हमारा यहाँ 9वां-10वां पीढ़ी गया है और हम रहने वाले यहाँ के हैं। आप यही रहते हैं और आपका 9वां-10वां पीढ़ी यही से मतलब काशी जो मोदी जी का कॉरिडोर बना हुआ है, ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है, ठीक इसके पीछे हमारा मकान था। और यहाँ के जाने के बाद भी फिर भी हमारा मन नहीं मानता है, विचलित रहता है। और हम जाने के वो काशी छोड़ ब्यास काशी चले गए, उस पार चले गए, उसके बाद भी हमारा मन नहीं लगता है। आप यहाँ से कहीं जाते हैं तो आपका मन विचलित हो जाता है, आपको यहाँ आने का मन करता है? जी, हमारा यहाँ से लगाव है। हमारे पुरोहित जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप दादा परदादा यहाँ अपना रहते रहते वो चले गए ऊपर और हमारा यहाँ से लगाव है। और जिनको अचानक एक बैग हटाने से जो है और थोड़ा सा तो तकलीफ़ और परेशानी का तो सामना उठाना पड़ेगा, पर क्या है कि हम लोगों ने यहाँ के लोग मिल के और धर्म और बाबा के नाम पर अपना मकानों और घरों का जो त्याग पत्र कर दिया धर्म के लिए। और ये जो है मणिकर्णिका घाट, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना चला आ रहा है परंपरा। कितने पुराने लगभग मणिकर्णिका घाट है? इसके रहस्य क्या कुछ खास? ये देखिए, तो मानने को तो लोग कहते हैं 3000 ईयर्स मोर, 3000 सालों से पहले। ये आज का नहीं है। अच्छा। जैसे अब ये लोग देखते हैं मकान जो अपने काशी की पहचान है, गली और सीढ़ी जिसको लोग बोलते हैं राण साड़ी सीढ़ी सन्यासी, इनसे बसे तो सेवे काशी। न राण रह गए, न साण रह गए, न सीढ़ी रह गए, न सन्यासी रह गए। तो बनारस अब रह नहीं गया है। और जो बनारस धार्मिक स्थल पहले माना जाए, पहले इनका नाम था आनंद वन, उसके बाद हुआ काशी, फिर उसके बाद वरुणा नदी और 80 मिला के वाराणसी नाम जोड़ा गया। चौथा है बनारस, बना हुआ रस। रहस आपको मिलेगा जो ठेले और खुंचे में, वो 5 स्टार में नहीं मिलेगा। पर लोग क्या है कि अपना लेवल देख के जाते हैं कि जो नाम ना खराब हो जाए। जिस समय भोलेनाथ माता पार्वती पूरे जिसको भेजा वो काशी आया, वापस लौट के नहीं गया। उन्होंने सोचा भाई क्या बात है कि लोग आ रहे वापस नहीं आए, तो माता पार्वती और भोलेनाथ पूरे विश्व का भ्रमंडल गया करने के बाद वो काशी आए। काशी जो आनंद बनता, उनको अति आनंद और सुख और शांति वाला जीवन मिला। तो माता पार्वती का इच्छा किया स्नान करने का। उस समय गंगा जी नहीं थी, विष्णु भगवान ने अपने चक्र से मारा, बारिश हुआ। माता पार्वती का इच्छा किया स्नान, बारिश हुआ, कुंड में पानी इकट्ठा हुआ। माता पार्वती और भोलेनाथ स्नान करने गया। माता पार्वती का कान का कुंडल, भोलेनाथ का मणि गिरा। उसी के नाम से घाट का नाम जाना जाता है मणिकर्णिका घाट। मरने के बाद मुक्ति, ऑनलाइन फार्म नहीं भरना होगा। यहाँ पर लोग जो है धर्म और मुक्ति पाने के लिए मुख्य भवन भी था, वो अभी नया बना हुआ मंदिर कॉरिडोर में, जो कि लोग चाहते हैं कि हमारा भी काशी में मृत्यु हो जाए, जिससे हमको मुक्ति मिल जाए, दोबारा मनुष्य का जन्म न मिले, वो चाहते हैं। तो इसके लिए वो काशी धार्मिक स्थल है, यहाँ मोक्ष पाने के लिए आते हैं। आपने एक बात बोला कि जो लोग चाहते हैं कि दोबारा मेरा मनुष्य योनि में जन्म ना हो, वो मणिकर्णिका आते हैं, वो मोक्ष पाने के लिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे अगर मोक्ष में, यहाँ पे जब चिताएं जलती हैं, वो लोग दुनिया में दोबारा नहीं आ सकते, उनको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है, उनका कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो ये मोक्ष पाने के लिए, अपने प्राप्ति के लिए वो स्वर्ग का उनका रास्ता दरबार खुला रहता है। वो डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता। ये ऑनलाइन फार्म नहीं भरना होगा, इसके लिए कोई वो नहीं। और कुछ ऐसी खास बात बताइए मणिकर्णिका के बारे में जो बचपन से आपने देखा हो, जो हम नहीं जानते हो। बचपन से तो हम देख रहे हैं कि जो परंपरा, वो पुरानी चीज़ें पहचान, अब धीरे धीरे वो धरोहर वो ख़त्म होता जा रहा है। जो आज लोग मकान बनाते हैं कहीं ना कहीं से फॉल्ट हो जाता है। और जो पहले का मकान बना हुआ है हज़ारों, 1500, 2000 साल पहले का, अब वो ऐसा कलाकार वो बनाने वाला वैसा चीज़ नहीं मिलेगा। जो पहले का बनावट था वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे हमको लगता है कि अपने बनारस का आनंद और वो मज़ा भी ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, डेली कितनी चिताएं जो हैं वो मणिकर्णिका घाट पे जलती है पर डे? मैडम इसका तो कोई अमाउंट नहीं है, ये जलने को तो 200, 250, 300 भी आता है।
एक दिन में 300-400 लगभग। हाँ, ये 24 आवर इधर में डेड बॉडी जलता है। 24 घंटे। या आपको हर 5 मिनट में आपको डेड बॉडी आता रहता है और इधर वेटिंग भी करते हैं वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा। कोरोना काल में भी देखिए कि हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 1000-1500 की संख्या में जगह भी नहीं था कि जलाने के लिए, पर बाबा का भोलेनाथ की कृपा है कि जिनके घर के कोरोना काल में भी जिनके घर के पिता या माता कोई भी गुजर गए तो वो हाथ नहीं लगाते थे। पर यहाँ के जो है कल्लू डोम राजा के परिवार के वंशज लोग न कोई सैनिटाइजर यूज किया, न मुंह में मास्क लगाया, उसके बावजूद भी उन्होंने ये अपने कार्य को अपना पूरा करते गए। पर भोलेनाथ का कृपा यहाँ है बना है कि किसी को कुछ ऐसा हुआ नहीं, न कभी आपने बोला सुनाई पड़ा। कल्लू डोम राजा, हाँ, उनके बारे में कुछ कहानी हमें बताएंगे क्या? कहा जाता है कि जो मणिकर्णिका घाट है और यहाँ के जो डोम राजा है, जो कल्लू डोम राजा है, उनको माता खुद शक्ति देती है ऐसे ऐसे चिताओं को डेली जलाने के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो जो परंपरा चला रहा है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कल्लू डोम परिवार के राजा का, और आज भी उनके परिवार में एक वंशज बचा हुआ है जो गद्दी को संभाल रहा है। यहाँ पर देखिए एक मणिकर्णिका घाट है, दूसरा राजा हरिचंद घाट है। जो सत्यवादी राजा हरिचंद खुद अपने आप को उनके हाथ बिक गए, नौकरी करने लगे। सत्यवादी राजा हरिचंद ऐसे थे कि कोई भी प्रजा आती थी खाली हाथ नहीं जाती थी। उनका परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान ने विश्वामित्र का रूप धारण किया, सपने में सब दान ले लिया। लेने के बाद उनके लड़के को सांप काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। कफन के लिए पैसा नहीं था, उनकी वाइफ तारामती जो कफन के जगह अपनी साड़ी फाड़ कोड़े उड़ाने के बाद इन्होंने कल्लू डोम राजा के पास अग्नि लेने गया। जैसे लोग बताते ब्राह्मण को कोई कार्य करते तभी पूरा सफल होता है, उस तरह जब से आप डोम राजा से अग्नि नहीं लेंगी, उनका कर नहीं देंगी तो आपको शरीर को मुक्ति नहीं मिलेगा। तो उन्होंने गए कल्लू डोम राजा के पास अग्नि मांगने। अग्नि में कह ऐसा मांग लिया कि राजा हो कि राजा के हाथ भी गए नौकरी करने ले। उन्हीं के नाम से वो घाट का नाम पड़ा है हरिचंद घाट, हरिश्चंद्र घाट। हाँ, और इधर में मणिकर्णिका घाट। ये जितने आपको काशी के 2 शमशान हैं और जितने शमशान हैं सबके मालिक एक है कल्लू डोम राजा, जिनके सारे वंशज हैं, वर्कर हैं, वो संभालते हैं गद्दी को। उनके वंशज में एक लड़का बचा हुआ जो आज भी वो गद्दी को संभाल रहा है, जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया रहा। अच्छा, उनके मतलब पूरे अब पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो चुकी है, बस एक वंशज उनका बच्चा हाँ, जो आज भी वो गद्दी को संभाल रहा है, वो देख रेख कर रहा है। वो अभी 17-18 साल का, राष्ट्रपति ने बोला के सम्मानित किया रहा उनको। अच्छा। और उनका बहुत चीज़ों में योगदान है। जैसे कल्लू डोम राजा जो है, यहाँ उनके मकान पर पहले एक शेर बना था, तो काशी के राजा जो हैं ब्यास काशी के विविध नारायण सिंह, इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। बोले राजाओं महाराजाओं के किले पर शेर रहता है, वो बोले कि आप ब्यास काशी के राजा, हम काशी के राजा। वो जीतने के बाद एक शेर और बना लिया। उनका आगे त्रिपा भरवी घाट है जहाँ उनकी कल्लू डोम राजा का मकान है, कोठी है, आज भी डोम राजा के नाम से जाना जाता है। और वो आज भी संभाल रहे हैं, वही गद्दी को देख रहे हैं, दूसरा कोई और नहीं देख सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपने कहानी सुन ली। एक है कल्लू डोम राजा जिनके ही पीढ़ियों के द्वारा, और यहाँ पे जितने भी शमशान घाट है पूरी बनारस के अंदर, उन सारे के मालिक जो है वो कल्लू डोम राजा है। उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के लोग हैं जो उस चिताओं को जलाते हैं। और पर डे कम से कम 400 चिताएँ मणिकर्णिका पे हमेशा जलती है। अच्छा, मणिकर्णिका के बारे में एक और बात कही जाती है कि जिस दिन मणिकर्णिका पे एक भी चिता नहीं जली उस दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर क्या है कि बाबा यहाँ खुद कभी आपको बुझते हुए चिता मिलवे नहीं करेगी। यहाँ आपको बारिश हो जाए, आनी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, पर कभी आग बुझवे नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पानी भी वहाँ पे पटा दिया जाए तो वो चिता बुझेगी बारिश नहीं। भी होता रहता है, फिर भी चिताएं अपने में जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। चिता के लपटे शांत नहीं होती। नहीं, कभी नहीं, ना हुई है ना होती है। जिस समय माता पार्वती इनको खोज करने निकलती, उस समय भोलेनाथ शमशान धूनी पर बैठे होते, चारों तरफ चिताएं जलती है, और उस समय नंदी पहरे पर रहता है। तो सोचता है पिता का सुनने की माता का, जब माता आती देखती तो भोलेनाथ धूनी पर बैठे हैं, तो माता पार्वती उनके साथ ध्यान लगाती बैठती है, तो उनका पलक झुकने लगता। भोलेनाथ उनको उठा के भेज देते हैं। तो उसके बाद दोबारा बैठती है, फिर तिवारों में आदिशक्ति का रूप धारण की। तो वही बोलती है माता पार्वती, देव के देव महादेव, जब इनकी पत्नियों के इनके बारे में नहीं जाने तो संसार क्या जानेगा। ये विश्व के मालिक है, विश्व के रचयिता है। अगर किसी हस्बैंड या वाइफ हो, अगर वो हैप्पी होते तो शेयर अपने वाइफ से करते, या दुखी होते तो वो खुद अपने वाइफ से करते हैं। पर इनके माया को खुद माता पार्वती नहीं समझ पाई, तो हम संसार के लोग क्या जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने पूरी कहानी सुनी मणिकर्णिका के बारे में, जितना मैं नहीं जानती थी। मैंने कोशिश किया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारी कहानी दिखाऊं। मेरे पीछे जो है वो मणिकर्णिका दिख रही है और जो धुएं दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो अभी भी चिताएं जल रही हैं और वहाँ पे वो धुएं के जो आग के लपटे हैं उसके धुएं दिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मणिकर्णिका आकर आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।